स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड में। मेरा नाम है शाहबाज अली और हमारा एम है वन स्टेप टुवर्ड्स योर यूनिफॉर्म। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम वोकैब को कवर कर रहे हैं और अब तक हमने CDS की सारी वोकैब कवर कर ली है और हम अब NDA की वोकैब कर रहे हैं, जिसमें हमने NDA की वोकैब के अंदर 2023 2022 और अब बारी है NDA पेपर फर्स्ट के 2021 की। तो चलिए शुरुआत कर देते हैं बिना किसी देरी के। पहले सबसे, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम शुरुआत करते हैं किससे, शुरुआत करते हैं सिनोनिम्स से। तो देखते हैं सिनोनिम्स क्या पूछे गए थे। देखिए, सबसे पहला सिनोनिम्स पढ़ेंगे तो देख समझ में आएगा। हर स्माइल वॉज कंटेजियस, वॉज कंटेजियस। अब कंटेजियस क्या मतलब होता है? जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट हो जाए, यानी ट्रांसफर हो जाए। इसलिए कंटेजियस डिसीजेस भी होती हैं जो फैलती हैं एक से दूसरे की तरफ कनेक्ट होने पर या फिर कनेक्शन पाने पर, तो उसको कंटेजियस बोला जाता है। तो इसका सही शब्द होगा क्या? इसका अगर आप सिनोनिम उठाकर देखेंगे तो इसका सिनोनिम होगा कैचिंग, यानी ये कैच करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पर आएंगे। हर डायनेमिक नेचर इम्प्रेस्ड एवरीवन। अब ये डायनेमिक नेचर का मतलब यह है कि प्रभावशाली, प्रभावशाली जो नेचर है वो इम्प्रेस कर देता है हर किसी को। तो इसके लिए हमें प्रभावशाली वर्ड के लिए इवोल्यूशनरी वर्ड बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ पहुंचते हैं। क्या लिखा है? शी इज अ पैटर्न ऑफ आर्ट एंड कल्चर। शी इज अ पैटर्न ऑफ आर्ट एंड कल्चर। तो आर्ट एंड कल्चर को पैटर्न करते हैं। पैटर्न का बेसिक मीनिंग होता है कि किसी को सपोर्ट करना। तो इसे सही वर्ड आ जाएगा क्या? बैकर, यानी बैक करती है, यानी इस चीज को सपोर्ट करती है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। एरोगेंस इज अ होल मार्क ऑफ हिज नेचर। एरोगेंस इज अ होल मार्क ऑफ हिज नेचर, यानी एरोगेंस जो है उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है नेचर का। तो एरोगेंस आप सभी जानते हैं किस चीज को बोलते हैं। तो एरोगेंस का मतलब होता है घमंड, और घमंड के लिए एक और वर्ड यूज होता है कंसीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 पर चले जाएंगे। शी वॉज लेमेंटिंग हर डेस्टिनी। लेमेंटिंग का मतलब होता है रोना धोना, यानी सैडनेस या किसी का विलाप करना बेसिकली। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? मॉर्निंग करना होता है। मॉर्निंग करना यानी विलाप करना या रोना धोना, इस चीज को हम बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाएंगे। अंडर हिज लीडरशिप द कंपनी ग्रू इन एन ऑर्गेनिक मैनर। इन ऑर्गेनिक मैनर का मतलब सीधा सीधा होता है ना, नेचुरल मैनर। ठीक है, तो सीधी सी बात है, ऑप्शन ए वुड बी द राइट आंसर। इसके बाद क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 8। शी अंडरटुक अ रिकनेसेंस ऑफ दिस इंटायर इशू। तो अंडरटुक यानी किसी के अंडर में लेना या खुद उसकी जिम्मेदारी ले लेना, तो उसको हम अंडरटुक बोलते हैं। और इसके बाद किस चीज की जिम्मेदारी ली है? तो आप देखें, इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेदारी ली है। ठीक है, इंटायर इशू की इन्वेस्टिगेशन करनी है। आइए क्वेश्चन नंबर 9। माई डॉटर इज माई रेप्लिका। माई डॉटर इज माई रेप्लिका। रेप्लिका मतलब होता है उसी जैसा, यानी क्लोन। ठीक है, सर आंसर आपको समझ में आ गया होगा, उसी जैसा, यानी बिल्कुल उसी जैसा, हर चीज में उसी जैसा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। हिज चार्म लाइज इन हिज ऑरेटरी। ऑरेटरी ऑरल वर्ड से बना है। ऑरल का मतलब होता है बेसिकली बोलना, तो इससे रिलेट होगा इलोक्वेंस। इलोक्वेंस का मतलब होता है स्पीच या बहुत अच्छा बोलना। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाएंगे। द सार्डोनिक नेचर, यानी किसी की इंसल्ट करने वाला नेचर। तो इंसल्ट होता है मॉकरी करके, यानी मजाक उड़ा के, तो वो इंसल्टिंग मॉकरी होता है। ठीक है, चलिए ये इसके आंसर्स थे, आप एक बार चेक कर लेंगे। ये हो गए हमारे सिनोनिम्स। देखिए कुछ शब्द आते हैं जैसे कंटेजियस, कम्युनिकेबल, ट्रांसमिटेबल यानी ट्रांसफर होने वाला, सार्केस्टिक यानी टॉन्टिंग ताना मारने वाला, डायनेमिक यानी प्रोग्रेस, लाइवली या फिर स्ट्रॉन्ग यानी बहुत ही पॉजिटिव और अलाइव शब्द होता है। पैटर्न का मतलब होता है हेल्पर या फिर सपोर्ट करने वाला। एडमायरर का मतलब होता है तारीफ करने वाला। एंथुजियास्टिक फॉलोवर या डिसिपल। ठीक है, डिसाइपल। क्रिटिक का मतलब होता है क्रिटिसाइज करने वाला, एनालिसिस करने वाला, चीजों को देख परख कर उनकी निंदा करने वाला। ठीक है, बैकर का मतलब भी सपोर्टर ही होता है। क्या होता है? सपोर्टर होता है। अच्छा, अन प्रिटेंशियसनेस यानी अनअफेक्टेड, यानी बनावटी नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है बिल्कुल। कंसीट यानी एरोगेंट या इगोइज्म। लेमिनेट का मतलब कोवर या फिर ओवरले, और या फिर लेमेंट का मतलब होता है एक्सप्रेस या रिग्रेट, डिसअपॉइंटेड अबाउट समथिंग। ठीक, रेटिफिकेशन का मतलब आता है फॉर्मल कंसेंट, यानी किसी की आधा मतलब क्या ना आधिकारिक सलाह या फिर अधिकारित सहमति। रेप्लिका मतलब होता है एग्जैक्ट कॉपी। क्लोन का भी मतलब होता है मैं आइडेंटिकल कॉपी, कॉपी बनाना किसी चीज की। ऑरेटरी का मतलब होता है एक्सप्रेसिवनेस, यानी अपने आप को एक्सप्रेस करना बाय ऑरल। मिमोनिंग का मतलब होता है डिसकंटेंट या सोरो या फिर ओवर समथिंग, है ना।
अब रिकनसेंस का मतलब होता है सर्वे करना या एक्सप्लोरेशन करना। इसके बाद सार्डोनिक होता है मॉकिंग वे में किसी को टॉन्टिंग करना। कंपैशनेट का मतलब होता है सिंपैथेटिक और थॉटफुल होता है। कॉमिक का मतलब फनी होता है। एब्सर्ड। डिसीट का मतलब चीटिंग या फ्रॉड करना। इलोक्वेंस का मतलब ऑरेटरी या फिर एक्सप्रेसिवनेस यानी अपने आप को अच्छी स्पीच से बोलना। चलिए अब बात करते हैं एंटोनिम्स की, यानी आपको इसका उल्टा बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने आ गया है। ही फाउंड हर एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव एंड चार्मिंग। अब अट्रैक्टिव का उल्टा क्या होगा? अट्रैक्टिव का उल्टा होगा, यानी जो अट्रैक्टिव ना हो, तो जो अट्रैक्टिव ना हो उसके लिए वर्ड यूज होता है रिपल्सिव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पर आएंगे। द स्काई इज बाउंडलेस। द स्काई इज बाउंडलेस। तो बाउंडलेस का मतलब क्या होता है? कि जिसकी कोई बाउंड्री नहीं है, यानी इन्फिनिट है। तो इन्फिनिट का उल्टा हो जाएगा फाइनाइट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 पर आएंगे तो देखेंगे स्प्रिंग इज अ टाइम ऑफ प्लेंटी। प्लेंटी का मतलब होता है बहुत ज्यादा। प्लेंटी का मतलब हमेशा क्या होता है? बहुत ज्यादा। तो कमी को बोलेंगे स्कार्सिटी। कमी क्या होता है? स्कार्सिटी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 पर आएंगे। ही इज एन इंडस्ट्रियस वर्कमैन। इंडस्ट्रियस का मतलब मेहनती होता है, बहुत ज्यादा मेहनत करने वाला। तो इसका उल्टा हो जाएगा भाई लेजी। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 हमें क्या कहता है कि द स्काई इज क्लियर टुडे। क्लियर यानी बिल्कुल साफ सुथरा है, कोई अड़चन नहीं है, कोई बादल बादल नहीं है। और इसका उल्टा ओपेक यानी क्लियर ना होना। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाएंगे। आई हैव अ फैसिनेशन फॉर डीप वाटर्स। फॉर डीप वाटर्स, इसका मतलब क्या होगा? गहरी बात, और गहरी जो बात ना हो शैलो, यानी शैलो है, बस खाली है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 पर आएंगे। प्लांट्स ग्रो इन अबंडेंस हियर, यानी यहाँ पे ग्रो होता है। क्या होता है? ग्रो होता है। अब ग्रो का उल्टा क्या होगा? ग्रो का उल्टा हमेशा ये श्रिवल, यानी ग्रो ना होना, बैरन होना। ठीक है, 19 पर आएंगे। शी रेयरली कम्स हियर, यानी बहुत कमी से, बहुत कमी से। और इसका उल्टा जो हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रीक्वेंटली, यानी कई बार। आइए क्वेश्चन नंबर 15 पर चले आते हैं। माई बॉस हैज बीन टू जेनरस। जेनरस का मतलब होता है बहुत ही काइंड, बहुत ही मतलब दयालु और बहुत ही जेंटल। ठीक है, तो इसका उल्टा हो जाएगा स्टिंजी, बहुत ही बेकार, भद्दा, बदबूदार। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाएंगे। शी इज रादर क्रॉक्ड वुमेन। क्रॉक्ड का मैंने होता है नॉट गुड, अच्छी ना होना, यानी बेकार, बहुत ही बकवास, धोखा देने वाली। और एक होता है स्टोर फॉर यानी ऑनेस्ट, बिल्कुल। चलिए ये हो गया आपके एंटोनिम्स के आंसर की। ठीक है, इसे एक बार चेक कर लेना। आइए थोड़े वर्ड से, जैसे बाउंडलेस यानी लिमिटलेस, प्लेंटी यानी बहुत ज्यादा, सफिशिएंट, अगलीनेस यानी बहुत गंदा, भद्दा, बुरा, इंडस्ट्रियस बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग, और श्रिवल यानी ड्राई अप या फिर फील वर्दर। जेंडर्स का मतलब यानी लैविश, ओपन हैंडेड या फिर बहुत ही दयालु। इसके बाद स्टिंची का मतलब होता है माइजरी, चीप, गंदा। क्रुक का मतलब होता है क्रिमिनल या बैंड कर्व्ड या फिर ड्यूबियस यानी डाउटफुल। चलिए आइए आप ईडीएम एंड फ्रेजेस पर बात करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पर आ जाइए। ओवर स्टेप द मार्क, यानी किसी मार्क को ओवर स्टेप कर लेना। इसका सही आंसर है आपका सी, टू अपसेट समवन बाय डूइंग और सेइंग मोर देन यू शुड, यानी हद से ज्यादा किसी को कुछ बोल देना तो उससे बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 पर आ जाएंगे। हाँ, पालसी वालसी फ्रेंड्स। तो ये पालसी वालसी फ्रेंड्स कैसे होता है? गुड फ्रेंड्स। कैसे होता है फ्रेंड्स? ये गुड फ्रेंड्स, हमेशा याद रखना पालसी वालसी फ्रेंड। चलिए 26 का है। टर्न टॉपसी टर्वी। टर्न टॉपसी टर्वी, तो इसका सही आंसर है टू कंप्लीटली चेंज समथिंग, यानी किसी चीज को बिल्कुल टर्न वर्न करके बिल्कुल चेंज कर देना। क्वेश्चन नंबर 27 पर अ क्लैरियन कॉल। ठीक है, क्लैरियन कॉल का मतलब होता है स्ट्रेंग। कॉल का मतलब रिक्वेस्ट, अ स्ट्रॉन्ग रिक्वेस्ट, बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पर आ जाते हैं। ओपन अ पेंडोराज बॉक्स। ओपन अ पेंडोराज बॉक्स, तो इसका आंसर होगा आपका टू डू समथिंग दैट causes a lot of new problems that you did not expect, यानी ऐसा बॉक्स खोल दिया है कि हमें पता भी नहीं था कि क्या क्या इसमें होने वाला है, यानी प्रॉब्लम्स आने वाली है। चलिए 24, पुल योर सॉक्स अप। पुल योर सॉक्स अप, तो इसका सही आंसर होगा इम्प्रूव योर वर्क और बिहेवियर, यानी अपने आप को ठीक करना। ठीक है, 28 पर आ जाइए। फायर इन द बेली, यानी पेट में आग लगना। अब पेट में आग लगने का मतलब एक्चुअली होता है पावरफुल एम्बिशन, यानी एम्बिशियस होना, बहुत ही महत्वाकांक्षी होना, अपने काम के लिए डटे रहना। 29, हाँ हंकी डोरी सिचुएशन। अब हंकी डोरी सिचुएशन का मतलब होता है बी देयर आर नो प्रॉब्लम्स एंड पीपल आर हैप्पी। देयर
देयर आर नो प्रॉब्लम्स एंड पीपल आर हैप्पी, यानी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, हंकी डोरी सिचुएशन है, यानी यूटोपियन वाली सिचुएशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पर देखेंगे। टू गेट अंडर समबडीज स्किन, किसी की खाल में घुस जाना, इसका सीधा सीधा मतलब होता है टू अनाय समवन, यानी किसी के बिल्कुल बगल में घुस जाना जिससे वो परेशान हो जाए। 30 पर आएंगे तो बात करेंगे क्या लिखा है, गिव समबडी अ लेग अप, गिव समबडी अ लेग अप, इसका मतलब होता है टू हेल्प समवन टू बी सक्सेसफुल, यानी उसे सपोर्ट दे देना। ठीक है, क्या दे देना, सपोर्ट दे देना। चलिए तो ये थे इसके आपके आंसर। तो चलिए आज की क्लास यहीं रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास, थैंक यू।